अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के पास तहसीलदार पेपर 2 के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। हम सबसे पहले उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके रिकमेंडेड बुक्स जिनसे हम तहसीलदार की तैयारी कर सकते हैं, पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडीज़ जो कि पेपर 2 है तहसीलदार का, उसके हवाले से बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज पोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक, जनरल नॉलेज पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका है पाकिस्तान स्टडीज़ या फिर करंट अफेयर। तो पार्ट 1 में अगर हम जीके की बात करें, जीके 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट डेफिनेशंस वगैरह भी आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीके में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। सारी कंट्रीज़ के कैपिटल, करेंसीज एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं हमारे पास दुनिया में, उनकी कैपिटल, करेंसीज एंड लैंग्वेजेस को हम अच्छी तरह याद कर सकते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं तहसीलदार के पेपर में। कंट्रीज़ बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री, सबसे छोटी कंट्री या सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसके अलावा एरिया पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और सबसे छोटी कंट्री कौन सी है। इसी तरह हम ओल्डेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो सबसे पहली कंट्रीज कौन सी थी, बनी थी, और सबसे जो एंड में सबसे आखिरी या सबसे यंगेस्ट या सबसे न्यू कंट्रीज कौन सी हैं जो कि दुनिया में वजूद में आई हैं। अच्छा, मेजर सीज, रिवर्स, ओशंस एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। यहाँ पे हमने कंट्रीज की बात की थी, यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। माउंटेन्स बाय कॉन्टिनेंट एंड कंट्री वाइज। ठीक है, माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे, कंट्री वाइज सबसे लार्जेस्ट माउंटेन और कॉन्टिनेंट वाइज सबसे लार्जेस्ट माउंटेन कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज इन ईच कॉन्टिनेंट। हमें पता है हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हर कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं उनको भी अच्छी तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, लैंड लॉक कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनके आसपास कोई सी नहीं होती। ठीक है, जिनके बॉर्डर्स पे या जिनके अंदर कोई सी नहीं पाई जाती, उन्हें लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। गल्फ कंट्रीज जो कि हमारे पास हैं, सऊदी अरब वगैरह। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उनके नाम क्या हैं। उसके अलावा नेशनल एंड इंडिपेंडेंट डेज ऑफ कंट्रीज, कि कौन सी कंट्री का इंडिपेंडेंट एंड नेशनल डे कौन से हैं, कौन से मनाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का आपको पता है 23 मार्च, इसी तरह इंडिया का डिफरेंट है, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ का। फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इंडिया में ताजमहल है, इसी तरह इजिप्ट में पिरामिड्स। ठीक है, तो इस तरह फेमस प्लेसेस, और इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज ऑफ द कंट्रीज़। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, इनकी स्टडी भी करनी है, जिसमें यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फेटफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ओआईसी, आसियान, सार्क और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने स्टडी करना है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, कौन सी बुक्स किस ऑथर ने लिखी है, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, ये भी पूछी जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो पर्सनैलिटीज यानी जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा दुनिया में कोई काम किया है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। जैसे इन्होंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर यूरी ज़वेगो के बारे में। ठीक है, डॉक्टर यूरी ज़वेगो ने कौन थे, ये एक फिजिसिस्ट एंड पोइट थे, तो इनके बारे में इन्होंने पूछा था। अच्छा, इसी तरह इन्होंने पूछा था कि हु डिस्कवर द लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़, के फ्लोटिंग बॉडीज़ की एक लॉ होती है, उसको किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया, तो ये आर्किमिड्स ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास है स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन, क्रिकेट को लेके, फुटबॉल, स्क्वैश, टेनिस, ओलंपिक्स। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको पता है स्पोर्ट्स हैं, तो इन सब के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ये भी साइंस का ही एक क्वेश्चन था। और इसी तरह एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो तहसीलदार के पास पेपर में आया हुआ है, वो है कि मोस्ट पॉइजनस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा है, तो वो कोबरा
मोस्ट पॉइजनस स्नेक कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जैसे मैंने आपको ये बताया था डिस्कवरी के बारे में, ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड देयर स्टडीज, जैसे अक्सर ये लोग हीमाटोलॉजी के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि हीमाटोलॉजी क्या है, जोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे पास्ट पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, इन्होंने पूछा है व्हाट इज प्लेनीमीटर, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का एक है टर्म है, और इन्होंने ये पूछा है कि प्लेनीमीटर क्या कहलाता है। तो प्लेनीमीटर जो है ना, जो प्लेन फिगर्स होते हैं उनके एरिया को स्टडी करना प्लेनीमीटर कहलाता है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, एवरीडे साइंस के हवाले से भी, जैसे मैंने आपको पॉइजन स्नेक की बात बताई थी। अच्छा, इसी तरह एक फेमस प्लेस इन्होंने पेपर में पूछी हुई है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। इन्होंने कहा कि कौन सी सिटी कहलाती है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स का मतलब है आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स या आसमान को छूने वाली इमारतें, ठीक है। तो जिस सिटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ये इमारतें पाई जाती हैं वो न्यूयॉर्क है, तो इसीलिए न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। अच्छा, इसी तरह अगर हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो इन्होंने पेपर में एक बुक का पूछा था, द प्रिंस बुक इज रिटन बाय। तो द प्रिंस बुक जो है निकोलसन मैकियावेली, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके अलावा इन्होंने एक और बुक के बारे में, फर्स्ट बुक के बारे में पूछा था कि ये फर्स्ट बुक किसने लिखी है, तो ये जॉन वॉल्फ जैंग ने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये लोग जीके में पूछते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है कि जीके के पेपर को हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से ये बुक डिस्कस की थी, ये है तहसीलदार की गाइड, ठीक है। ये स्पेशली बनी ही तहसीलदार के पेपर के लिए है। तो इसमें इन्होंने मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें साइंस का जो पोर्शन है, सॉरी जीके का जो पोर्शन है। अच्छा, इसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जीके में हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं। मे बी मैंने कुछ मिस किया हो। एब्रीवेशंस, देखें ये सारी कैपिटल करेंसीज, ओल्डेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर्सीज, और इसके अलावा ये पोर्शन है, ठीक है, इस बुक में जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स, ऑथर्स, पर्सनैलिटीज, तो ये सारी चीज़ें देखें। तो इस बुक में जीके को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। तो आपको अगर इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझसे इसकी पीडीएफ बुक जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीके या फिर किसी भी पीडीएफ के लिए। अच्छा, उसके बाद ये है एक वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड बलूचिस्तान, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइड फॉर सीएसएस, पीसीएस, एनटीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय प्रोफेसर अनवर ज़मीर, ठीक है। प्रोफेसर अनवर ज़मीर की ये बुक है। इसमें आपको जीके का पोर्शन बहुत डिटेल में दिया गया है, तो इससे आप जीके को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको पता है बीपीएससी के पेपर्स में बलूचिस्तान की भी काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये बुक भी बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए। इसके अलावा आप जीके को हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, डॉगर यूनिक की बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट की जो बुक्स हैं या फिर किसी भी वन पेपर की बुक्स में जिनमें जीके का पोर्शन है, आप वहाँ से भी जीके को कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी बुक इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सोर्सेज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो देख के उनको ज़रूर कीजिएगा, जिनमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनसे आप जीके को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जीके के हवाले से। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। आपको जीके के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।